बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट नाले के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना इरफान। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक असाइनमेंट लेकर आया हूं। और बीएड में जो कोड है 5403 और बीए में उसी सब्जेक्ट का जो कोड है 1431 है 1431 है। तो उसकी पहली असाइनमेंट जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए और अपनी असाइनमेंट जो है आप अपने अच्छे तरीके से लिख सकें। तो अगर आपको वीडियो के लफ्ज़ जो हैं वर्ड जो हैं साफ नज़र नहीं आ रहे, आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बेहतर कर लें, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर कर लें ताकि आप जो है असाइनमेंट अच्छे तरीके से लिख सकें। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है ये है इंग्लिश की असाइनमेंट और इसके साथ की उर्दू में भी असाइनमेंट है। तो पहले ये अपलोड करता हूँ, उसके बाद उर्दू में भी करता हूँ अपलोड। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं और जो स्टूडेंट उर्दू में लिखना चाहें वो उर्दू में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हेडिंग दे के आप लिखें जिस तरह से यहाँ पे हेडिंग दे के लिखा गया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो जिस तरह यहाँ पे एक पैराग्राफ उन्होंने बहुत बड़ा लिखा है, आप इसके 2-3 पैराग्राफ जो हैं छोटे छोटे वो बना लें। ये जितना पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये पैराग्राफ कम से कम एक पेज पे आपके आएगा और वही पैराग्राफ अगर आप उसमें से 3 इसमें से पैराग्राफ बना लेते हैं तो फिर भी आपके एक ही पेज पे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइनें आगे चले जाएंगी। लेकिन इससे ये होगा कि आपको भी लिखने में दुश्वारी नहीं होगी, आप भी बोर नहीं होंगे और देखने वाला जो है ट्यूटर चेक करने वाला है वो भी इसको अच्छे तरीके से चेक करेगा और उसको जब अच्छी लगेगी, स्टाइल अच्छा लगेगा तो नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। ये देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ में 3 लाइन और 4 लाइन्स का पैराग्राफ जो है यहाँ पे टाइप किए गए हैं। तो आप अगर लिखते हैं तो इन 3 लाइनों की तकरीबन 5 से 6 लाइनें बनती हैं, डबल हो जाती हैं शीट के ऊपर। तो आप 5-6 लाइनों का जो है एक पैराग्राफ जैसे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हाइडिंग दे के आप इसको लिखें और कोशिश करें क्वेश्चन और आंसर और हेडिंग यानी कि जिसे सुर्खियाँ कहते हैं वो आप मार्कर से लिखें। अगर आप मार्कर से लिखेंगे तो बेहतरीन साफ़ सुथरी लिखी जाएगी। और पैराग्राफ लिखने के लिए जो है आप पेन का इस्तेमाल करें। अगर पेन का इस्तेमाल आप नहीं करते तो कोशिश करें जेल पेंसिल का इस्तेमाल कर लें, उससे स्मूथ लिखाई होती है और राइटिंग उससे बनती है। आप एक बार इसकी कोशिश करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, मेरे कहने पे जो है लिख के देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला राइटिंग में भी आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो पेंसिल का ये होता है कि वो इतनी रवा नहीं लिखती, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है और वो स्लिपिंग करती है। तो स्लिपिंग पेंसिल करती है तो इस वजह से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बनती। तो बहुत ज़्यादा पेंसिल से लिखने वाले शायद उससे पेंसिल से अच्छा लिख सकते हों, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है कि वो एक पेंसिल यूज़ करे। वो उसके लिए जो है पेन या फिर उसका मुतबादल जो है जेल पेंसिल है जो सेम टू सेम पेन ही की तरह लिखती है। लेकिन फिर भी पेन का नेमुल बदल तो कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल ये है कि आप पेन की बजाय जो है जेल पेंसिल लें, उससे लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बॉल पॉइंट के। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये समझाने के लिए पिक्चर यहाँ पे दी गई है। तो आपने ये पिक्चर नहीं बनाने लग जाना कि असाइनमेंट में है तो ये पिक्चर भी बनाएं। तो पॉइंट्स जिस तरह साइड पे दिए गए हैं उस तरह डॉट्स लगा के या लिख के भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड से भी आप चेंजिंग इसकी कर सकते हैं तो पॉइंट्स के हवाले से। तो इनपुट डिवाइस और द कीबोर्ड ये जिस तरह हेडिंग हैं
ये आप मार्कर से दे के लिखेंगे जब नीचे तो बहुत ही प्यारा लिखा जाएगा। तो मार्कर से जब आप लिखते हैं हेडिंग, तो उस लाइन को फिर आप छोड़ दिया करें, नीचे से आप शुरू किया करें। ये भी क्वेश्चन जो है इसी तरह जा रहा है और बहुत ही क्लीन लिखाई है और साफ़ सुथरी लिखाई है। तो आप इसको जो है इसी तरह लिखने की कोशिश करें जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। जी शोर तो है, यहाँ पे थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसी जगह पे ही मैं बैठा हूँ जहाँ पे कभी कभार जो है ट्रैफिक का शोर होता है, रोड के नज़दीक बैठा हूँ। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, अगर शोर आपको अच्छा नहीं लगता। तो शोर तो वैसे किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो अपनी मर्ज़ी से तो बंदा बहुत ही तेज़ म्यूज़िक जो है वो चला के बैठा रहता है, उसमें कोई नहीं। लेकिन इधर उधर से और कोई शोर आ जाए या और कोई चलाने लग जाए तो फिर वो शोर अच्छा नहीं लगता वैसे। तो ये देखें बना के जो है समझाया गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आप ये इजी है, आप इसको इस तरह से बना भी सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर वाली तस्वीर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन अगर ये बना देंगे आप इस तरह से तो ट्यूटर भी इम्प्रेस होगा और नंबर भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये असाइनमेंट अच्छी लगी होगी, और जो मैं बातें दरमियान में करता रहता हूँ, और उम्मीद है आप वो सुनते होंगे और उस पर अमल भी करते होंगे। ये इस तरह से आप पैराग्राफ इसको सॉरी मोनोग्राम ये ग्राफ इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। तो इतना मुश्किल नहीं है। सीधे हाथ से पैमाने का यूज़ भी ना करें, बेशक आप हाथ से ही बना सकते हैं अगर आप लाइन सीधी डाल सकते हैं। तो अगर आप लाइनें तिरछी डालते हैं तो मेरी तरह फिर आप जो है स्केल का इस्तेमाल करें, स्केल के इस्तेमाल कर से फिर आप इसको बनाएं। और ये सेंटर वाली जो लाइन है ये बेशक आप हाथ से बना सकते हैं और बीच में रेड डॉट्स लगा सकते हैं। रेड नहीं तो आप बॉल पेन से ग्रीन ही लगा दें और साथ लिखाई लिख दें। तो बात मैं कर रहा था कि दरमियान में जो मैं बातें करता हूँ उसके बारे में भी आप कमेंट्स में बताया करें कि वो मैं बातें करूँ ना करूँ, अच्छी लगती हैं नहीं करती, मैं सही कहता हूँ गलत कहता हूँ, या कोई ऐसी बात जो असाइनमेंट के बारे में आपको अच्छी लगती हो और मैं मिस कर गया हूँ और वो बताना चाहिए मुझे, तो वो भी बात जो है आप कमेंट्स करके बता दिया करें ताकि जो है अगली असाइनमेंट में वो बात को मैं दोहराऊँ और वो बात आप तक भी पहुँचाऊँ। तो इस हवाले से है कि सबका फ़ायदा हो जाए। मकसद यही है कि आपको हेल्प मिले, दूसरों को हेल्प मिले। तो अगर हम एक दूसरे की हेल्प ही करेंगे तो इसमें नेकी भी है और दिली सुकून भी है, क्योंकि जो दूसरों को हेल्प करके दिल का सुकून मिलता है। और ज़्यादा मुतमिन और इंसान तब होता है कि अगला जब हेल्प यूज़ करता है और उसे प्रोवाइड की जाती है हेल्प, तो वो बदले में थैंक्स कहता है या फिर आपका शुक्रिया इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करता है, तो फिर इंसान को जो है दिली खुशी होती है और वो मुतमईन होता है कि मेरी कोशिश जो है वो रायगा नहीं गई और मैंने जो कोशिश की है वो किसी के काम आ गई। तो फिर होता ये है कि आइंदा से भी जो है वो मेहनत करके वीडियोस बनाता है। ये पड़े यही 5 खुला कोई नहीं। जी तो दरमियान में मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था और असाइनमेंट आपकी चल रही है, तो एक दोस्त आ गया था
तो बहरहाल बातें जो होती रहती हैं वो तो अब याद नहीं कि क्या बात कर रहे थे। तो बहरहाल ये है कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर नहीं लगती, दोनों सूरतों में जो है आपने कमेंट्स करके बताना है मुझे। तो असाइनमेंट आपने लिख ली होगी और लिखने के बाद आपने दोस्तों से शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि असाइनमेंट्स की अपडेट के साथ साथ जो है आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की दूसरी जो अपडेट्स हैं वो भी बर वक्त मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।